हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम आपको कराने जा रहे हैं भारतीय संविधान के टॉप 51 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम सितंबर में है, ठीक है भाई, सितंबर में यूपीएसआई और एएसआई दोनों का एग्ज़ाम होना निश्चित है। और भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये 51 क्वेश्चन, इन्हें आप रट लीजिए या याद कर लीजिए, जैसा भी है आप कर सकते हो। और यूपी के एनी एग्ज़ाम हैं हमारे, और जो स्टार्ट होने वाले दिसंबर तक 1 लाख भर्तियां आपकी कंप्लीट होने वाली हैं। और एसएससी की भी डेट आपकी आ चुकी है, रेलवे की भी डेट आ चुकी है। तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं बता दूं, जो भी लोग जुड़ रहे हैं हमसे, सभी को गुड आफ्टरनून, और सभी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। हुए ठीक है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही या मंत्रिपरिषद? बताइए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के थ्रू होता है और अनुच्छेद होता है ये 74 के अनुसार। कितना? 74 के अनुसार। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्त की अवधि के भीतर भरा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रपति का कार्यकाल रिक्त हो तो वो कितने उसके लिए भरा जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 6 माह। ठीक है, 6 माह। ये अनुच्छेद 62 आर्टिकल 62 को एक संवैधानिक आदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदेश कहा जाता है, जो कि हमें 6 मंथ के अंदर इसे भरना पड़ता है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? कौन शामिल होते हैं? सभी राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य, ठीक है, या राज्यसभा तथा इनके। तो जल्दी से बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सांसद को निम्नयुक्त स्थायी समिति में से किस में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? लोक लेखा समिति, आकलन समिति, लोक उपक्रम समिति या सरकारी आवासन समिति? जल्दी से बताइए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर? इसका मेरे प्यारे दोस्तों है आकलन समिति। क्या होता है? आकलन समिति होता है, जिसे बोलते हैं प्राकलन समिति। ठीक है, समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये याद कर लें, 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है भंग करने के लिए? अध्यक्ष राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमारे ये होते हैं कौन? उपयुक्त होते हैं। ठीक है, उपयुक्त में होते हैं। इसमें कह रहा है कि राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है, इसका विभाजन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवा निर्वाचित होती है। इस नीति के अनुसार एक सदस्य 6 वर्ष तक ही राज्यसभा के सदस्य में रहता है। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? हाँ, केवल धन विधेयक के लिए। इस बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा या नहीं? तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, इसमें क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 111, कितना? 111 के अंतर्गत राष्ट्रीय को संसद द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधित प्राप्त है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव
संबंधित विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? किसके पास भेजा जाएगा? निर्वाचन आयोग, सांसद, भारत का उच्च न्यायालय या मंत्रिमंडल? जल्दी से बताइए क्या होगा इसके आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। इसका आंसर होगा भारत के उच्चतम न्यायालय के पास, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है। निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है। लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सदन के दोनों सदनों के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य। जल्दी से बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों ये होगा संसद के दोनों सदस्य। ठीक है, दोनों सदनों के सदस्य, और जो कि तुम्हारे आर्टिकल कितने में दिखाया, 66 में इसके बारे में उल्लेख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 365 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्य लागू रह सकती है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, या जब तक संसद द्वारा उसको निरस्त ना कर दिया जाए? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने। कितना? 6 महीने। ये हमारा कितना है आर्टिकल, ये आर्टिकल हमारा 356 में है। ठीक है, के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो सकने के लिए राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों के अनुपालन करने में समर्थ रहता है। तो ये हमारा आर्टिकल 356 में दिखाया गया है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत की आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? आपात की घोषणा की जा सकती है, जैसे कि आज के टाइम में चीन युद्ध करने के लिए तैयार है, इधर पाकिस्तान अपने सीज फायर कर रहा हुआ है हमारे LOC पे, तो हमें क्या करना चाहिए, वो कितने उसके आएगी? तो ये है हमारा आर्टिकल 352। तो ऑप्शन हमारा सेकंड ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किस राज्य के संवैधानिक व्यवस्थाओं को भंग घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 389, अनुच्छेद 392। तो इसका मेरे प्यारे दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 365। ठीक है, के अंतर्गत राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर शासन व्यवस्था को भंग घोषित करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों में संबंधित है? आपातकालीन, तो बताइए। अनुच्छेद 32 और 365, अनुच्छेद 350 और 351, अनुच्छेद 352, 356, 360 या अनुच्छेद 335, 336, 337। बताइए इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका हो जाएगा हमारा तीसरा। और मैं आपको बता दूं 352 जो होता है हमारा युद्ध या बाहरी आक्रमण या शस्त्र विरोध में उत्पन्न है, और 365 हमारा है राज्यों की संवैधानिक तंत्र व विफलता में उत्पन्न होना, और 360 है हमारा वित्त आपात के लिए। ठीक है, तीनों में हम क्या आपातकालीन लगा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्टिकल 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंधक निलंबित रहते हैं? राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत, संशोधित प्रक्रिया, मूल अधिकार, न्यायिक समीक्षा। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों मूल अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 352 के अंतर्गत। ठीक है, ये 42वें संशोधन के बाद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत का उच्च न्यायालय, लोकसभा का अध्यक्ष। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों? क्या होगा?
जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के रिक्त खाली हों तो उनके कार्य को मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या है, थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्राकृतिक को बिना बदले किसी अवधि कम कर दी जाती है? तो जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये है हमारा सेकंड, परिहार। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल आता है कितने में, 72 में। मैं आर्टिकल आपको साथ के साथ बताता रहूँ, देख कितना है, 72 में। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी राष्ट्रपति होते हैं वो किसी के अपराध यानी या सिद्ध दोष या ठहराए या व्यक्ति को दंड को क्षमा करने के लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं या उसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो या उसकी सज़ा माफ़ करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या शासन अध्यक्ष। जल्दी से बताइए क्या होगा चारों में से, तो ये होगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो कि ब्रिटेन राजा रानी के पास हैं, यूएसए के राष्ट्रपति के पास हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास हैं। जल्दी बताइए। तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रिटेन की रानी या राजा के पास जो अधिकार हैं वो हमारे राष्ट्रपति के पास वही अधिकार है। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा। जल्दी से बताइए चारों में से। तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा के प्रस्ताव को संसद की नई अखिल भारतीय सेवा गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या, संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 में के अंतर्गत संघीय राष्ट्रीय, ठीक है, तो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उन्हें हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय के गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्ष को सर्वधर्म संभावना रखता रहा? डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह। जल्दी से बताइए इसका मेरे प्यारे दोस्तों है आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्ण। फर्स्ट इसका ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है या मनोनीत करते हैं जो राष्ट्रपति करते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों वो करते हैं कितने, 12। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा आर्टिकल कितने में है, ये आर्टिकल है हमारा 79 के अनुसार राष्ट्रपति सांसद के अभिन्न अंग है। वह राज्यसभा के 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें जैसे साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक विषयों पर वास्तविक अनुभव हो, या लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है यदि इसके रूप राय में लोकसभा उस सदस्यों को प्रतिनिधि नहीं करता। आर्टिकल 80 फर्स्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकता है? 1 माह, 6 माह, 12 माह या निश्चित काल के लिए? ठीक है, तो क्या है इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, निश्चित काल के लिए वे रख सकता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए सांसद के अनुसार अपेक्षित है? 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर या 6 माह के भीतर? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों। इसका आंसर होगा 1 माह के भीतर। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद को अनुमोदन 1 माह के भीतर अपेक्षित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो धर्मनिरपेक्ष चुने गए थे। जल्दी से बताइए। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर नीलम रंजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा।
तो ये है हमारे सेकंड ऑप्शन, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ये हमारे सन 1977 से और 1982 तक का इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है? जल्दी से बताइए। एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीपी गिरी। जल्दी से बताइए भाई। ये हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हमारे 2 बार बने हैं। एक बार बने हैं 1952 से 1957। ठीक है, और फिर ये दूसरी बार बने हैं 1957 से और 1962 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संसद के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम हैं यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, देश के सभी राज्यों में विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, राष्ट्रपति इसका ऐसे संसद में भेजे या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल हो तब वो कानून बना सकते हैं किसी विषय पर। ठीक है, वैसे ही बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं उनके पास? 4, 5, 2, 3 आपात अधिकार। आपात कितने प्रकार से लगा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? वो आपको होना चाहिए। और 26 का हो जाएगा 3। ठीक है, 3 प्रकार से लगा सकते हैं जो अभी हमने बताया था। ठीक है, एक युद्ध के समय पर आधारित है, एक ब्राह्मण आक्रमण से, एक शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है सांसद के द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा। जल्दी से बताइए 4 ऑप्शनों में से कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका है संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 66 के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायाधीश? जल्दी से बताइए। तो इसका होगा मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? किसको संबोधित करेगा? जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के सचिव को, उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को? जल्दी बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये करेगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और आर्टिकल 59 के अनुसार। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद को पुनः निर्वाचित के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? कितनी बार खड़ा हो सकता है? 1 बार, 3 बार, 2 बार या जितनी बार चाहे? तो भाई वो जितनी बार चाहे खड़ा हो सकता है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? नहीं की जा सकती, बताइए। लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। जल्दी से बताइए। तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल की समिति के हाल ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के, राज्यपालों के वेतन की वृद्धि की गई है। राष्ट्रपति के वेतन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। राष्ट्रपति का जो पहले वेतन था वो था 50,000 रुपये, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 1.5 लाख रुपये प्रति माह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है भाई? लोकसभा के कार्यकाल के साथ या राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, या जब तक उसे लोकसभा का बहुमत समर्थन ना हो, या 5 वर्ष के लिए? कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए। इसका होता है, ठीक, जब तक कि उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त ना हो। तो सेकंड यानी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? जल्दी से बताइए। ये बताया, ये राष्ट्रपति के पद पर कौन रहा है 2 बार लगातार? ये रहे हैं हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनीत या चयन?
किस प्रकार से बनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये बनाया जाता है नियुक्ति द्वारा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। ये कह रहा राष्ट्रपति के अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 3 महीने, 6 माह, 9 माह या निश्चित काल के लिए? कितने काल के लिए होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये होता है हमारा 6 महीने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद को एंग्लो इंडिया के समुदाय के कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है? 1, 2, 5 या 8? कितने को कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ये हम करते हैं 2 को। ठीक है, कितने को? 2, और आर्टिकल 331 के थ्रू। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति का महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? राष्ट्रपति का महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य, संसद के किसी भी सदन के आधे सदस्य, राज्य के आधे विधानमंडल या किसी भी राज्य विधानमंडल के 1/3 सदस्य। तो जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट, यानी संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य कर सकते हैं। और ये है हमारा अनुच्छेद 61 में। कितने में? 61 में। ओके, ठीक है। यदि कोई राज्य के केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है मेरे प्यारे दोस्तों? वह राज्य विधानसभा को भंग करने के लिए नए चुनावों को आदेश दे सकता है, वह राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषणा कर सकता है और राज्य के शासन को उत्तरदायी संभाल सकता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर मेरे दोस्तों क्या है? तो इसका मेरे प्यारे दोस्तों आंसर है सेकंड। ठीक है, वह राज्य के संविधान या तंत्र विफलता को घोषणा कर सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि यदि एंग्लो भारतीय समुदाय के लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या संसद के परामर्श द्वारा। तो जल्दी से बता दिए। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, कितना? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु की पूरी कर लेनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो ये है मेरे प्यारे बच्चों 35 वर्ष से पूरे कर लेने चाहिए। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? राष्ट्रपति का पद कितने रिक्त के लिए हो सकता है? 6 माह, 3 माह, 9 माह, 12 माह। कितने महीने के लिए रह सकता है? 6 माह के लिए रह सकता है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस संविधानिक अधिनियम में मतदान करने के लिए आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी? 42वें संशोधन, 61वें, 74 या 83? कौन से संशोधन द्वारा इसे कर दिया गया था? तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों 61 संशोधन के द्वारा। ठीक है, 1989। ठीक है, मैं ये हमारे 21 से 18 कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सेनाओं के सेवायुक्त सेनापति से कौन संदर्भित होता है? सेना का जनरल, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, फील्ड मार्शल? तो जल्दी से बताइए, ये होगा हमारे प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र में प्रारंभ में कब संबोधित कर सकते हैं? प्रतिवर्ष लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, एक एवं दोनों, ना तो एक है ना ही 2 हैं। जल्दी से बताइए 45वें का क्वेश्चन क्या होगा? 45 का क्वेश्चन जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये होगा एक और दोनों, यानी प्रतिवर्ष या लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ओके दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से बताइए। भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, योजना मंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जल्दी से बताइए। तो ये हमारे होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय था। इसकी स्थापना एक कार्यपालिका के आदेश द्वारा की गई थी। योजना आयोगों को अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था के विचार किया गया है? जल्दी से बताइए। कोई नहीं, 2, 3, 4। अभी कई बार पढ़ा दिया ये। तो ये है हमारा 3। ठीक है,
युद्ध या बाहरी आक्रमण या शस्त्र के विरोधापात के लिए। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, राज्यों के संवैधानिक तंत्र और विफल होने के उत्पादन। 3 में वित्तीय आपात के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जाता है सामुदायिक सरकार, अधिकारों का वितरण, या गठबंधन सरकार, या अधिकारों की एक्लिनी। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, 48 का क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये होगा अधिकारों का वितरण। ठीक है, अधिकारों का वितरण के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को स्थानीय पत्र के रूप में काम करना हो तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? राज्यसभा के अध्यक्ष का, राष्ट्रपति का, संसद के सदस्य का, ए बी दोनों का। जल्दी से बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों 50 का क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का। जब राष्ट्रपति की जगह काम करेगा तो उसे राष्ट्रपति का ही वेतन मिलेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 थर्ड के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति समुदाय के रूप में जिम्मेदार होते हैं? राष्ट्रपति, सांसद, लोकसभा या राज्यसभा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। तो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत के स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रपति आपातकालीन लागू हो चुकी है? तो जल्दी से बताइए कितनी बार आपातकालीन लागू हो चुकी है हमारे देश में? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हो चुकी है हमारी 3 बार। ठीक है, 3 बार हुई थी। नंबर फर्स्ट हुई थी हमारे 1962 में चीन युद्ध के बाद, फिर हुई थी 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के बाद, फिर हुई थी 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो 3 बार कर दी गई है। तो ये बताइए निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बाबू नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन हमारा 4 ठीक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न सदस्यों मंत्रिमंडलों के लिए व्यक्तियों को नामांकित निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यसभा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी बताइए जनता पार्टी के द्वारा। तो ये हमारे थे एन राजीव रेड्डी। ठीक है, एन राजीव रेड्डी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थी दोस्तों आज की वीडियो हमारी। MCQ क्वेश्चन 51 प्लस हमने क्वेश्चन कराए हैं इसमें भारतीय संविधान के। तो आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको भूगोल के और इतिहास के भी आपके लिंक अवेलेबल हैं। और हमारे टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, वो नंबर है 76830000 और 416। ठीक है, तो इस पर भी आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।